इंडिया हमेशा से ही आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता आया है, खासकर जब बात डिफेंस की हो। एक ऐतिहासिक उपलब्धि में इंडिया ने गर्व से आईएनएस विक्रांत का अनावरण किया। यह शानदार जहाज इंडिया का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर है। आईएनएस विक्रांत भारतीय प्रतिभा का प्रमाण है, राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और इंडियन ओशन रीजन में गेम चेंजर है। इंजीनियरिंग का यह चमत्कार एक तैरता हुआ किला है। यह इंडिया की बढ़ती समुद्री क्षमताओं का एक शक्तिशाली बयान है। विक्रांत इंडिया की विशाल तटरेखा और समुद्री हितों की रक्षा करने की क्षमता को काफी हद तक बढ़ाता है। यह कैरियर इंडिया को इंडियन ओशन और उसके बाहर भी अपनी ताकत दिखाने की अनुमति देता है। आईएनएस विक्रांत का एक समृद्ध इतिहास है। यह अपने पूर्ववर्ती मूल आईएनएस विक्रांत की विरासत को आगे बढ़ाता है। नया विक्रांत भारतीय जहाज निर्माण में एक बड़ी छलांग है। यह इंडिया को ऐसे परिष्कृत युद्धपोतों को डिजाइन और निर्माण करने में सक्षम देशों के एक विशिष्ट समूह में रखता है। यह कहानी है आईएनएस विक्रांत की, जो एक राष्ट्र की आकांक्षाओं और एक वैश्विक शक्ति के रूप में उसके उदय का प्रतीक है। आईएनएस विक्रांत की कहानी इंडिया के नौसेना इतिहास के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। मूल आईएनएस विक्रांत एक मैजेस्टिक क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर 1957 में यूनाइटेड किंगडम से खरीदा गया था। इसे 1961 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। हालांकि यह स्वदेशी रूप से निर्मित नहीं था, लेकिन पहले विक्रांत ने इंडिया की समुद्री ताकत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी क्षमता साबित की। विक्रांत के सी हॉक विमान ने पूर्वी पाकिस्तान पर हमले किए। ये हमले इंडिया की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मूल विक्रांत ने 36 गौरवशाली वर्षों तक भारतीय नौसेना की सेवा की। 1997 में इसे सेवा मुक्त कर दिया गया था। हालांकि इसकी विरासत जीवित रही, जिसने देश को अपने खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए प्रेरित किया। नया आईएनएस विक्रांत एक उपयुक्त उत्तराधिकारी है। यह अपने पूर्ववर्ती की विरासत को बढ़ी हुई क्षमताओं और एक शक्तिशाली उपस्थिति के साथ आगे बढ़ाता है। पहले विक्रांत की विरासत उसकी सैन्य उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। इसने भारतीय नौसेना में गर्व और आत्मविश्वास की भावना पैदा की। इसी आत्मविश्वास ने पूरी तरह से शुरू से एक उत्तराधिकारी के डिजाइन और निर्माण की महत्वाकांक्षा को हवा दी। नया विक्रांत उस महत्वाकांक्षा की पूर्ति का प्रमाण है। आईएनएस विक्रांत एक विशाल युद्धपोत है, जो इंडिया के जहाज निर्माण कौशल का प्रमाण है। यह युद्धपोत भारतीय नौसेना की ताकत और क्षमता का प्रतीक है, जो इसे समुद्री सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम बनाता है। 262 मीटर की लंबाई और 62 मीटर की चौड़ाई के साथ यह आकार में एक छोटे शहर के बराबर है। इसकी विशालता और मजबूती इसे समुद्र में एक चलती फिरती किले के रूप में स्थापित करती है। अकेले फ्लाइट डेक 2.5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, जो विमान संचालन के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करता है। यह डेक विभिन्न प्रकार के विमानों के टेकोनफ और लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यह एक बहुमुखी प्लेटफॉर्म बनता है। पूरी तरह से लोड होने पर जहाज में लगभग 45,000 टन पानी हटाने की क्षमता है। यह क्षमता इसे लंबे समय तक समुद्र में रहने और संचालन करने में सक्षम बनाती है, बिना किसी बाहरी सहायता के। यह इसे दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक बनाता है। इसकी विशालता और क्षमता इसे एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करती है। यह विशाल आकार विक्रांत को एक दुर्जेय एयर विंग को समायोजित करने की अनुमति देता है, जिसमें 30 विमान तक शामिल हो सकते हैं। यह एयर विंग विभिन्न प्रकार के मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है, जिससे यह एक बहुमुखी युद्धपोत बनता है। इसमें फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल एयरक्राफ्ट शामिल हैं। ये सभी विमान एक साथ मिलकर विक्रांत की युद्ध क्षमता को बढ़ाते हैं और इसे एक प्रभावी युद्धपोत बनाते हैं। फ्लाइट डेक के नीचे आईएनएस विक्रांत उन्नत मशीनरी, चालक दल के लिए रहने की जगह और आपूर्ति के लिए भंडारण स्थानों का भूल भुलैया है। यह जटिल संरचना इसे एक आत्मनिर्भर युद्धपोत बनाती है, जो लंबे समय तक समुद्र में संचालन कर सकता है। इसमें अधिकारियों और नाविकों सहित लगभग 1,600 लोगों का दल रह सकता है। यह दल विभिन्न प्रकार के कार्यों को अंजाम देने में सक्षम है, जिससे विक्रांत की संचालन क्षमता और बढ़ जाती है। इसमें विमान, हथियार प्रणालियों और अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों के संचालन
और रखरखाव के लिए विशेष कर्मी शामिल हैं। ये कर्मी विक्रांत की युद्ध क्षमता को बनाए रखने और उसे उच्चतम स्तर पर संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आईएनएस विक्रांत का विशाल आकार और क्षेत्र इंडिया की ब्लू वाटर नेवी बनने की प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत है। यह युद्धपोत भारतीय नौसेना की वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करता है और इसे एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करता है। यह भारतीय नौसेना को हिंद महासागर के विशाल विस्तार में प्रभावी ढंग से काम करने और पूरे क्षेत्र में शक्ति का प्रदर्शन करने की अनुमति देता है। विक्रांत की उपस्थिति भारतीय नौसेना की रणनीतिक क्षमता को बढ़ाती है और इसे एक प्रभावी समुद्री शक्ति बनाती है। चौथा भाग, एक योद्धा का दिल, शक्ति और प्रणोदन। यह वह शक्ति है जो हमारे जहाजों को गति देती है और उन्हें समुद्र में अजेय बनाती है। आईएनएस विक्रांत में एक शक्तिशाली प्रणोदन प्रणाली है जो इसे 28 समुद्री मील या 52 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। यह प्रणाली विक्रांत को समुद्र में तेजी से और कुशलता से नेविगेट करने की क्षमता प्रदान करती है। इस प्रणाली के केंद्र में 4 जनरल इलेक्ट्रिक LM2500 गैस टरबाइन हैं। ये टरबाइन अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं जो उन्हें उच्च दक्षता और विश्वसनीयता प्रदान करता है। ये वही टरबाइन हैं जो दुनिया के कुछ सबसे उन्नत युद्धपोतों को शक्ति प्रदान करते हैं। इन टरबाइनों की शक्ति और क्षमता ने उन्हें नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण घटक बना दिया है। ये शक्तिशाली इंजन 80 मेगावाट से अधिक बिजली का संयुक्त उत्पादन करते हैं। यह बिजली विक्रांत को उसकी सभी प्रणालियों को चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। यह शक्ति 2 विशाल शाफ्ट को प्रेषित की जाती है। प्रत्येक एक प्रोपेलर चलाता है जो जहाज को पानी के माध्यम से आगे बढ़ाता है। ये प्रोपेलर विक्रांत को उसकी अद्वितीय गति और गतिशीलता प्रदान करते हैं। विक्रांत की प्रणोदन प्रणाली विश्वसनीयता और दक्षता के लिए डिजाइन की गई है जो लंबी अवधि की तैनाती के लिए महत्वपूर्ण है। यह डिजाइन सुनिश्चित करता है कि विक्रांत किसी भी मिशन के दौरान अपनी पूरी क्षमता से काम कर सके। सुचारू और सुरक्षित नेविगेशन सुनिश्चित करने के लिए विक्रांत एक अत्याधुनिक एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणाली या IPMS से लैस है। यह प्रणाली विक्रांत को किसी भी स्थिति में सुरक्षित और कुशलता से संचालित करने में मदद करती है। यह प्रणाली जहाज के संचालन के विभिन्न पहलुओं को एकीकृत और स्वचालित करती है, जिसमें प्रणोदन, बिजली उत्पादन और क्षति नियंत्रण शामिल हैं। यह स्वचालन विक्रांत को किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रखता है। आईएनएस विक्रांत की शक्तिशाली प्रणोदन प्रणाली और उन्नत स्वचालन इसे समुद्र में एक दुर्जेय शक्ति बनाते हैं जो किसी भी स्थिति का तेजी से जवाब देने में सक्षम है। यह प्रणाली विक्रांत को उसकी सभी मिशनों में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह भारतीय नौसेना को चुनौतीपूर्ण समुद्री वातावरण में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए आवश्यक गति और गतिशीलता प्रदान करता है। विक्रांत की यह क्षमता उसे समुद्र में एक अजेय योद्धा बनाती है। 5वां भाग, स्टील के पंख, आईएनएस विक्रांत के विमान। आईएनएस विक्रांत को विमानों के एक विविध बेड़े को संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रत्येक अपनी आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विमान वाहक पोत भारतीय नौसेना की शक्ति और बहुमुखी प्रतिभा का प्रतीक है। इसके एयर विंग की मुख्य आधार मिग 29K फाइटर जेट होंगे। ये जेट्स अत्याधुनिक एवियोनिक्स और हथियार प्रणालियों से लैस हैं जो उन्हें किसी भी हवाई मुकाबले में अत्यधिक प्रभावी बनाते हैं। ये सक्षम विमान हैं जो अपनी चपलता और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते हैं। मिग 29K की उच्च गति और गतिशीलता इसे हवाई श्रेष्ठता प्राप्त करने में मदद करती है। मिग 29K के अलावा विक्रांत कामोव K-31 हेलीकॉप्टरों का संचालन करेगा। ये हेलीकॉप्टर विशेष रूप से हवाई निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये हेलीकॉप्टर हवाई खतरों के खिलाफ EG केयर प्रोइडोपोइज प्रदान करते हैं। उनके रडार सिस्टम दुश्मन के विमानों और मिसाइलों का पता लगाने में सक्षम है, जिससे विक्रांत को समय पर प्रतिक्रिया करने का मौका मिलता है। पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए जहाज MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर तैनात करेगा। ये हेलीकॉप्टर समुद्री युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हेलीकॉप्टर पानी के भीतर के खतरों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने के लिए उन्नत सेंसर और हथियारों से लैस हैं। उनके पास टॉर्पीडो और गहराई के आरोप जैसे हथियार हैं।
विक्रांत में विमान संचालन के लिए एस्टोबर या शॉर्ट टेक ऑन लेकिन अरेस्टेड रिकवरी कॉन्फ़िगरेशन है। यह प्रणाली विमान को कम दूरी में उड़ान भरने और सुरक्षित रूप से लैंड करने की अनुमति देती है। विमान को उड़ान भरने में सहायता के लिए इसके धनुष पर एक स्की जंप रैंप है। यह रैंप विमान को आवश्यक लिफ्ट प्रदान करता है, जिससे वे तेजी से और कुशलता से उड़ान भर सकते हैं। लैंडिंग विमान को पुनर्प्राप्त करने के लिए तारों और जालों को गिरफ्तार करना उपयोग किया जाता है। ये सिस्टम सुनिश्चित करते हैं कि विमान सुरक्षित रूप से और बिना किसी दुर्घटना के लैंड कर सकें। यह कॉन्फ़िगरेशन विक्रांत को पारंपरिक रनवे की तुलना में भारी विमान संचालित करने की अनुमति देता है। यह प्रणाली विमानवाहक पोत की क्षमता और प्रभावशीलता को बढ़ाती है। इन प्रकार के विमानों का संयोजन आईएनएस विक्रांत को एक अच्छी तरह से गोल एयर विंग प्रदान करता है, जो कई तरह के मिशनों को करने में सक्षम है। यह बहुमुखी बेड़ा विक्रांत को किसी भी स्थिति में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने की क्षमता देता है। इसमें हवाई श्रेष्ठता, दुश्मन के जहाजों और जमीनी ठिकानों के खिलाफ हमले के अभियान, पनडुब्बी रोधी युद्ध और खोज और बचाव अभियान शामिल हैं। यह विविधता विक्रांत को एक सच्चे बहुउद्देशीय विमान वाहक पोत बनाती है।